राधा रानी के जन्म पर थोड़ी सी चर्चा तो राधा रानी की हो ही जाए, प्रसंग चला है तो आपको बता दें कि जब अयोध्या में राम जी के विवाह के बाद श्री किशोरी जानकी जी आई, बहू बनकर आई, तो अयोध्या में सूर्य वंश का राज है। किसका राज है? तो भगवान सूर्य ने सोचा कि मेरा बड़ा भाग्य है कि जगत जननी जानकी जगदम्बा आदि शक्ति जो साक्षात भगवान की योग माया है, वही हमारे घर में बहू बनकर आई है, हमारे कुल में बहू बनकर आई है, बहू रानी बनकर आई है। बहुत प्रसन्न हुए। तो सूर्य जो है ठहर गया अयोध्या में आकर। क्यों? एक बार मुंह तो देख ही लो। हर ससुर का दिली ख्वाहिश, उनकी हार्दिक इच्छा होती है कि बहू का मुखारबिंद एक बार देख, चाहे दक्षिणा में कुछ देना पड़े तो दे भी देते बेचारे, मुंह दिखाए तो कुछ देना ही होता है, लेकिन देखने की बड़ी इच्छा होती कि एक बार देखे तो सही। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, 1 महीना तक सूर्य ठहर गए अयोध्या में, लेकिन जानकी जी का मुख देख नहीं पाए। क्यों? ससुराल है, मर्यादा है, घूंघट है, घूंघट मर्यादा है। मास दिवस कर दिवस भा, मरन मन जाने कोई। तब मायूस होकर सूर्य स्वयं गए। किसके पास गए? धर्मराज के पास। धर्मराज से कहते हैं कि महाराज, मेरी इच्छा थी कि मैं आदि शक्ति जानकी को, किशोरी जी को, उनको गोद में लूं, लाड़ लड़ाऊं, प्यार करूं, उनकी सेवा करूं, लेकिन ये सब तो दुर्लभ हो गया। मैं तो दर्शन भी नहीं कर सका। मेरी ख्वाहिश हृदय में रह गई। आप कुछ ऐसा करो कि वो एक बार मेरी पुत्री बन जाए, मेरा भाग्य खुल जाएगा। क्योंकि पुत्र वधू घर लाने में वो सुख नहीं है जो सुख पुत्री में है। हाँ, पुत्री को आप गोद में बिठा सकते हैं, उसको अपने हाथों से खिला सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। पुत्र वधू के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। धर्मराज ने कहा कि भाई साहब, मेरा भी मन यही है जो आपका मन हो रहा है, मेरा भी मन कर रहा है, हम क्या करें? बोले चलो फिर दोनों मिलकर ब्रह्मा जी के पास। और दोनों मिलकर गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, हम दोनों की हार्दिक जिज्ञासा है कि किशोरी जी को लाड़ लड़ाऊं, दुलराऊं, सेवा कर सकूं, कुछ ऐसा आप उपाय बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि किशोरी जी का एक अवतार और होने वाला है, वह बरसाने में जब श्री कृष्ण का अवतार होगा द्वापर के अंत में, उस समय इनका अवतार होने वाला है। आप चाहें तो उसके पिता बन सकते हैं। अब दोनों ने कहा हम बनेंगे, वो बोले हम बनेंगे, हम बनेंगे तो हम बनेंगे। 2 पिता 1 पुत्री कैसे होगा? तब ब्रह्मा जी ने कहा आप आपस में विवाद न करें, परेशान ना हो, आपका संयुक्त अवतार हम कर देते हैं। तो सूर्य यानी भानु और धर्म यानी वृष, वृष कहते हैं धर्म को, तो दोनों का युगल अवतार जो एक साथ हुआ है, वही वृषभानु के रूप में अवतार हुआ है। बोलो वृषभानु महाराज की। वृषभानु के रूप में बरसाने में आए, राजा बने। बड़ा सुंदर सौभाग्य। विवाह हो गया। शिव महापुराण में कथा आती है, जो वृषभानु की पत्नी ने कीर्तिजू, कीर्तिदा, ये कीर्तिजू कौन है? ये पितरों की कन्या है, अर्यमा की पुत्री है।
वहां आया है मान्या, धान्या और कलावती। तो मान्या मेनका बन गई, धान्या सुनैना बन गई जनकपुर में, और छोटी वाली जो कलावती है राधा रानी की मम्मी यानी कीर्ति जो बनी है, कीर्ति कुमारी। ये किससे कैसे हुआ? ये हुआ सनकादिकों के श्राप से। संतों का श्राप कितना बड़ा आशीर्वाद हो सकता है, ये साक्षात प्रमाण है। जगत जननी जगदम्बा को पुत्री रूप में तीनों ने प्राप्त किया। मान्या मेनका बनी, मैना बनी, मैना बनी तो पार्वती को पुत्री बनाया। धान्या सुनैना बनी तो जानकी जी को पुत्री बनाया। और कलावती स्वयं जब कीर्ति कुमारी बनी तो राधा रानी को पुत्री रूप में प्राप्त कर लिया। ये है ये श्राप नहीं, ये तो आशीर्वाद है। कितनी बड़ी तपस्या के बाद शायद कोई आशीर्वाद ऐसा मिल सके। इनका अपराध पता है क्या था? इनका अपराध था, सभा में बैठे थे सब ऋषि मुनि, सभ्य समाज, उसी बीच में ये भी तीनों बैठी थी, अर्यमा की पुत्री तीनों, नव यौवन संपन्न थी। सभा के मध्य में सनकादि 4 कुमार पधारते हैं। सनकादि 4 जैसे ये चारों आए, उनको देख करके सबके सब खड़े हो गए। सब तो खड़े हुए, लेकिन ये तीनों कन्या खड़ी नहीं हुई। यही अपराध था। ये तीनों सोचती रही कि भाई ये उम्र में तो ये हमसे भी छोटे लग रहे देखने में, हम इनके लिए क्या अभ्युत्थानम करेंगे। उन्हें पता नहीं था ये कौन है। और इतना ही न केवल खड़ी नहीं हुई, बल्कि जब सब बैठ गए तभी तीनों छमक छमक करते हुए बीच में से निकल गए। तो ऐसा अवमानना देखकर श्राप दिया। तो वही कीर्ति जो है, और वृषभानु तो आप समझ गए, बहुत काल बीतने के बाद भी जब कोई संतान नहीं हुई, तब वृषभानु जी कुसुम सरोवर पर बैठकर आराधना करने लगे। किसकी पता है? श्री जी की। हाँ, या श्री स्वयं सुकृतिनाम भुवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जां तां त्वां नतास्मि परिपालय देवी विश्वम। हाँ, श्री की उपासना करने लगे। हाँ, चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जाद वेदो म आवह यस्याम हिरण्यम विंदेयम गाम अश्वम पुरुषम। जब उपासना कर रहे थे, इस मंत्र का अनुष्ठान कर रहे थे, तो करते 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 साक्षात लक्ष्मी जी प्रकट हो गए। हाँ, ऋषि वृषभानु ने प्रणाम किया। प्रणाम। लक्ष्मी जी कहती है, वृषभानु जी मैं आ गई हूं, आंखें खोलिए। आपने मुझे बुलाया, मैं आ गई। वृषभानु जी आंख खोल के प्रणाम करते हो, कहते आपका नाम क्या है? बोले मैं लक्ष्मी हूं। लक्ष्मी, बहुत अच्छा, आप आ गए, मेरे भाग्य खुल गए। परंतु वो मुझे आपकी जो बड़ी बहन है श्री जी, उन्हें पुत्री रूप में प्राप्त करना है। अच्छा, तो आप ऐसे ही खड़े रहना यहीं पर, मैं जाती हूं, श्री जी को भेज दूंगी। लक्ष्मी जी अंतर्धान होती है। थोड़ी ही देर में श्री जी साक्षात राधा रानी किशोरी के रूप में प्रकट होती है। छोटे से जहाँ फूल चढ़ाए होते ना, वो पूजा के बाद बहुत सारा फूल रखे रहते, उन्हीं फूल में किशोरी जी छोटी से आकर के प्रकट हुई और आवाज करने लगी। समझ गए तो किशोरी जी है। ध्यान खुल गया, एकदम हृदय मचल गया, उठा लिया गोदी में, जी भर के लाल लड़ाया है। बोलो राधा रानी की। और लेकर किशोरी जी को घर आए और कीर्ति जी से कहा,
अरे सुनो भाग्यवान, देखो हमारे तो भाग्य चमक गए, जल्दी आओ, देखो तो क्या लेकर आए, लाडली लेकर आए। अरे वाह वाह वाह, बहुत प्रसन्न हुई, बहुत खुश हुई, खूब सेवा किया। और जब श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ और नंदोत्सव मनाया गया, और ठाकुर जी जब मात्र 1.5 वर्ष के हुए, 1-1.5 साल, तो नंद बाबा कन्हैया को गोदी में लेकर के जा रहे थे, चले जा रहे थे गौचारण करने के लिए। भगवान की ऐसी लीला देखो, अचानक तूफान आता है, आंधी आती है, अंधेरा छा जाता है, मार्ग भटक जाते हैं, गौ माता परेशान होकर के इधर उधर फैल जाती है। उसी अंधेरे में श्री कृष्ण भी डरे हुए नित्य प्रकाशमय प्रकाश का पुंज समेटे हुए से राधा रानी आती है। नंद बाबा ने कहा कि अरे इधर आओ, तुम तो वृषभानु नंदनी हो ना? बोले हाँ बाबा। तो एक काम करो, थोड़ी लाला को संभालो थोड़ी देर के लिए, मैं थोड़ा गैयों को संभाल के आता हूं, तुम इसको संभाल कर घर ले आना। हाँ बाबा। बस गोदी में दे दिया। गोदी में लेकर राधा रानी कन्हैया को नंद महल की तरफ चलती है। लेकिन प्रभु की लीला देखो, उनको कुछ भी कर सकते हैं वो। हवा चली, पत्ते इधर उधर बिखर गए, रास्ता भटक गई, और नंद भवन जाने के बजाय कदली भवन चले आए। कदली वन है ना वहां, कदली वन हम लोग गए थे दर्शन करने, वहां भांडीर वन इसको कहते हैं, भांडीर वन है, और कदली वन अलग है। अच्छा अच्छा, तो सीधे पहुंचे वहां भांडीर वन, जहां विवाह हुआ था भगवान का, वहां लेकर आए। और जैसे वहां पहुंचे भांडीर वन में, तो भगवान ने अपने शरीर को बढ़ा दिया, और जब बढ़ाया तो राधा रानी से संभले ही नहीं, बिल्कुल ना संभले। तब राधा रानी ने उसको जमीन पर रखा। जैसे जमीन पर रखा तो लाला अचानक बढ़े, और राधा रानी से भी 4 अंगुल बड़े हो गए। तब किशोरी जी ने पहचान लिया, ये तो यही गोलोक बिहारी रमण बिहारी श्री बाके बिहारी भगवान। खुश हो गई। प्रभु श्री कृष्ण ने अपने भुजाओं को फैला दिया मिलन के लिए, और राधा रानी मिलने के लिए आतुर हो गई। बस जैसे आतुर हो रही थी, उसी बीच में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोलो ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज, आप लोग गोलोक में साथ रहते होंगे मुझे पता है, परंतु ये मनुष्य लोक है, यहां मर्यादा है। मर्य ही मनुष्य ही आदीयते इति मर्यादा, यहां मर्यादा है। मर्यादा के बिना यहां काम नहीं चलेगा आपका। तो क्या मर्यादा है? कहा कि विवाह करना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप तैयार है, पसंद है? बोले हमको तो पसंद है, आप इनसे पूछो। ब्रह्मा जी ने राधा रानी से पूछा कि आपको भी पसंद है? तो संकोच में जो है मौनम स्वीकार लक्षणम, समझ गए। अच्छा संकोच मत करो, मैं कन्या दान कर लूंगा, हाँ देवताओं को बुला लेंगे, कोई बात नहीं है। ब्रह्मा जी ने तुरंत चक्कर चलाया, सब देवताओं को उपस्थित कर लिया वहां। दरअसल ब्रह्मा जी को एक श्राप था। पुष्कर में ब्रह्मा जी एक बार यज्ञ कर रहे थे, बहुत काल से यज्ञ चल रहा था। उस यज्ञ में मुहूर्त आ गया था पूर्णाहुति का। पूर्णाहुति एक सही मुहूर्त पर हो तो यज्ञ सफल होता है। तो पुरोहितों ने कहा कि ब्रह्माणी को बुलाया जाए।
लेकिन ब्रह्माणी को अब जब खबर कर देंगे कि आओ, उसके बाद मेकअप स्टार्ट। आपको तो पता है महाराज, कहना कितना मुश्किल है। अच्छा, आप कितने भी जल्दीबाजी में हो, आप कहना कि चलो मार्केट चलना है, मार्केट का नाम लेते ही मेकअप याद आता है उसे। अब पता नहीं क्या कहेंगे जो शायद बिना मेकअप के आ जाए। एक आदमी बार बार पत्नी को फोन करे, बार बार, तो बड़ी जोर से उसने डांटा। कहा जब एक बार कह दिया कि 10 मिनट में आ रही हूं, तो फिर हर आधा घंटा में टोकना जरूरी है कि कब आओगे? जरूरी है हर आधा घंटे में टोकना? एक बार कह दिया 10 मिनट में, आप बार बार टोक नहीं सकते। महाराज ब्रह्मा जी भी भोले भाले बार बार मैसेज भेजे, जल्दी आ जाओ मुहूर्त निकल रहा, जल्दी आ जाओ मुहूर्त निकल रहा। वो लगी अपना मेकअप में संभालने में। ये परंपरा पहले की है, आज मत आप परेशान ना हो। ब्रह्माणी ने भी ऐसा किया है, तो आप कर ही सकते हैं। अब मुहूर्त निकलने वाला था भाई, मुहूर्त तो मुहूर्त होता। ब्राह्मणों ने कहा कि मुहूर्त निकल जाएगा तो यज्ञ का सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। क्या करें महाराज, समझ में नहीं आता है कि कब आएगी महारानी। ब्राह्मणों ने कहा एक काम करते हैं, तब तक के लिए हम यज्ञ की अग्नि से ही एक दूसरी कन्या प्रकट कर लेते हैं, आपका तुरंत मंत्र से विवाह करा देंगे और यज्ञ संपन्न भी हो जाएगा। आचार्यों में इतनी शक्ति थी, मंत्र में इतनी शक्ति थी, और सब ने कहा कि ठीक है महाराज कुछ भी करिए, लेकिन यज्ञ पूर्ण होना चाहिए। तो तुरंत मंत्र से मंथन हुआ, मंत्र आवाहन किया, और मंत्र के आह्वान से यज्ञाग्नि से ही साक्षात वेद माता गायत्री प्रकट हो गई। बोलो गायत्री माता की। और वेद माता गायत्री के साथ ब्रह्मा जी का विवाह हुआ। विवाह करके तुरंत बैठा दिया बगल में, और मुहूर्त पर यज्ञ आरंभ पूरा कर दिया। और यज्ञ पूरा हो गया लगभग। अब क्या बाकी रह गया? प्रसाद। तब महारानी वहां से आई सवार होकर के, देखा तो यज्ञ, बोले यज्ञ तो हो गया। यज्ञ हो गया? कैसे हो गया? मेरे बिना यज्ञ हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? बोले महाराज, महारानी आपके बिना नहीं हुआ है, आपकी जगह किसने ले लिया है। मेरी जगह कोई ले सकता? कैसे लग सकता? कौन है? देखें तो देखा कि महारानी बैठी हुई थी, वेद माता गायत्री। अब देखते ही क्रोध से आतुर हो गई ब्रह्माणी और श्राप दे दिया कि आपने एक नारी का अपमान किया है। हर एक नारी का अधिकार होता है धार्मिक आयोजन में पति के साथ बैठने का। एक गर्व का विषय होता है कि मैं यज्ञ में बैठी थी, आज आपने वो मेरा सम्मान आपने मेरा खो दिया, इस अधिकार से मुझे वंचित कर दिया, और मेरे होते हुए भी आपने एक दूसरी नारी के साथ। ब्रह्मा जी कुछ न बोल पाए और श्राप दे देती है। मैं श्राप देती हूं कि कोई आपकी पूजा नहीं करेगा, खासकर नारी आपका आदर नहीं करेगी। तब ब्राह्मणों ने कहा कि हे क्षमा करें ब्रह्माणी, ये जिसको आप दूसरी नारी कहते हैं कोई दूसरी नारी नहीं है, पराई स्त्री नहीं है, ये साक्षात वेद माता गायत्री है। अपने वेद की रक्षा करने के लिए, यज्ञ की मर्यादा की रक्षा करने के लिए मुहूर्त कितना महत्वपूर्ण होता है यह बताने के लिए स्वयं प्रकट हुई है वेद माता। ये परम पवित्र है, इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। तब कुछ क्रोध शांत हुआ। बोले अब आप ब्रह्मा जी को इस शाप से मुक्ति का उपाय बता दीजिए। तब वो कहते जब आप किसी कन्या का दान करेंगे, कन्यादान करेंगे,
तब आप इस शाप से मुक्त हो जाएंगे। भैया अब किसका विवाह होगा? शंकर जी का तो हो चुका था, राम जी का भी हो चुका था। तब ब्रह्मा जी इंतजार कर रहे थे इसी क्षण का कि हम कभी न कभी तो कन्यादान करके रहेंगे। आज मौका मिला, श्री राधा और श्री कृष्ण का मिलन हो रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा बस मौका मिला है, चौका दे ही देंगे तुरंत। और बस क्या कहना था, वेद मंत्र का पाठ किया ब्रह्मा जी ने, स्वस्ति वाचन किया, मांगलिक कार्य संपन्न किया है और कुछ काल तक प्रभु वहाँ पर निवास किए हैं भांडीर वन में। उसके बाद सारे देवतागण पधारे हैं। भगवान को याद आई है कि मैया यशोदा इंतजार कर रही होगी। तब प्रभु ने कहा कि अब आप हमें नंद भवन लेकर चलिए, वहाँ मैया इंतजार कर रही है। बोले कि चलिए, कैसे चलना है? ऐसे चले जोड़े में? बोले ना ना, हमको गोद में लेकर चलिए। राधा रानी बोले यार इतने बड़े महापुरुष को गोद में कौन ले सकता है? बोले मैं छोटा हो जाता हूँ। प्रभु फिर से वही 1.5 वर्ष के हो गए। राधा रानी गोद में लेकर के श्री कृष्ण को नंद भवन पहुंचा देती है। और इस जो काल हुआ, ये जो समय हुआ, यह समय जो बीता है, इस समय को मात्र घंटा 2 घंटा में ही निकाल दिया गया। किसी को पता भी नहीं चला। भांडीर वन में इतना बड़ा जो है उत्सव हो गया। तो श्री राधा रानी के साथ श्री कृष्ण का विवाह भी हुआ है। इसको कहते हैं गांधर्व विवाह।